नमस्कार। अभी आपने पूर्व के पाठ में यह समझा कि जातक के जन्म लग्न का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। अर्थात जिस जातक के पास जन्म कुंडली का अभाव है, जन्म समय स्थान इत्यादि का अभाव है, तो उसकी जन्म कुंडली का लग्न कौन सा होगा, उसका निर्धारण प्रश्न लग्न द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, इसके विषय में जाना। जब जातक की कुंडली का निर्माण होता है तो उसमें नक्षत्र, राशि, लग्न, ग्रहों की स्थितियां, इष्टकाल, वार इत्यादि अनेक अवयवों पर चिंतन किया जाता है। तो इसके पूर्व वाले श्लोक में तो लग्न का निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए उसके विषय में चर्चा हो गई है। प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत जातक का जो जन्म नक्षत्र है वह कौन सा होगा, उसके ज्ञान के लिए आचार्य वराहमिहिर ने सूत्र बताया हुआ है और इस सूत्र के आधार पर जातक के जन्म नक्षत्र का ज्ञान प्रश्नकालिक ग्रह स्थितियों के आधार पर किया जाता है। आप यह श्लोक देखें। सप्ताहतं त्रिघ्नभाजितशेषमृक्षं दत्त्वाथवा नवविशोऽध्यनवाथवा स्यात् एवं कलत्रसहजात्मजशत्रुभेभ्यः प्रष्टुर्वदेदुदयराशिवशेन तेषाम्। इसका आप अन्वय देखें। सप्ताहतं त्रिघ्नभाजितं शेषम ऋक्षम अथवा सप्ताहतं नवदत्त्वा अथवा नवविशोध्य वा स्यात् एवं प्रष्टुः उदयराशिवशेन तेषां कलत्र सहज आत्मशत्रुभेभ्यः वदेत्। अब आप इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। व्याख्या इस प्रकार से है। सप्ताहतम अर्थात सप्तभी गुणितम मतलब 7 से गुणा कीजिए, और त्रिघन भाजितम, त्रिघन भाजितम मतलब 3 का घन, घन अर्थात उसी संख्या का 3 बार गुणा। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, पुनः उसको 3 से गुणा करेंगे तो 27। तो त्रिघन का अर्थ होता है 27। सप्तविंशति संख्यैः भक्तम अर्थात 27 से उसको भाग देंगे। शेषम जो अवशिष्ट हो वही ऋक्षम नक्षत्र होता है। यह एक प्रथम प्रकार हुआ नक्षत्र साधन का। अथवा विकल्पः नवदत्त्वा नवसंख्यां योजयित्वा नवसंख्यां विशोध्य नवसंख्याभिः विशोधयेत् स्यात् भवेत् एवं प्रकारेण प्रष्टुः प्रश्नकर्तुः उदयराशिवशेन लग्नराशित्वात् तेषां कलत्रसहज आत्मजशत्रूणां, कलत्रं भार्या, सहज भ्रातुः नक्षत्रम्, आत्मज पुत्रस्य, शत्रुः रिपुः, भेभ्यः नक्षत्रेभ्यः वदेत् कथयेत्। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका हिंदी भावार्थ समझे। जन्म नक्षत्र इत्यादि ज्ञान करने के लिए कलापिंड का होना अत्यंत आवश्यक है। जो कलापिंड पूर्व के श्लोकों द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है कि जो प्रश्न लग्न है, प्रश्न लग्न में जो निर्दिष्ट राशि है उस राशि का एक अपना गुणक है, उसको गुणा करने के पश्चात और ग्रहों के गुणकों को फिर जोड़ने के पश्चात जो प्राप्त होता है वह कलापिंड होता है। अब इसी कलापिंड के आधार पर जातक के जन्म नक्षत्र इत्यादि का चिंतन किया जाता है। तो पूर्व साधित कलापिंड जो प्राप्त है उसको 7 से गुणा करेंगे और 27 से भाग देंगे, और जो शेष बचे वही जातक का जन्म नक्षत्र समझना चाहिए। यह प्रथम प्रकार है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से भी जातक के वास्तविक जन्म नक्षत्र का साधन किया जाता है। उसके लिए कहते हैं कि जो कलापिंड है
उसको 7 से गुणा करके 9 जोड़ करके अथवा 9 घटा करके 27 से भाग देने पर जो शेष हो वह नक्षत्र समझना चाहिए। मतलब शेष 1 हो तो अश्विनी नक्षत्र, 2 हो तो भरणी नक्षत्र। इस प्रकार से जो नक्षत्र जिस संख्या वाले होते हैं उससे उसका परिज्ञान करना चाहिए। लेकिन जो प्रथम पद्धति है, पूर्व वाली जो विधि है कि मतलब कला पिंड को 7 से गुणा करके 27 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है वही नक्षत्र जातक का जन्म नक्षत्र कल्पित करना चाहिए, यह पद्धति अत्यंत समीचीन प्राप्त होती है। इसी तरह से प्रश्नकर्ता के अतिरिक्त उसकी पत्नी का, उसके भाई का, उसके पुत्र का, उसके शत्रु का इत्यादि सभी का कला पिंड बना करके उक्त रीति के द्वारा ही उनके नक्षत्रों का भी साधन किया जा सकता है, ऐसा आचार्य वराहमिहिर कह रहे हैं। अर्थात जैसे कोई जातक है, उसकी जीवन संगिनी का, उसकी पत्नी का कुंडली नहीं है, तो जो प्रश्न लग्न बना है तो प्रश्न लग्न में प्रश्न लग्न के स्थान पर सप्तम लग्न जो है उस सप्तम लग्न के राशि अंश कला इन तीनों को मिलाकर के कला बना लेंगे और जैसी प्रक्रिया हो रही है नक्षत्र साधन के लिए ठीक वैसी ही प्रक्रिया करेंगे तो उसकी पत्नी की भी जन्म नक्षत्र इत्यादि का ज्ञान हो जाएगा, जन्म लग्न का ज्ञान हो जाएगा, इत्यादि सभी अवयवों का ज्ञान हो जाएगा, जिस प्रकार से जातक के जन्म लग्न से संबंधित अवयवों का ज्ञान हो रहा है। तो नष्ट जातक पद्धति अत्यंत ही एक प्रकार से विस्मय कारिणी पद्धति है, जो जातक के वर्तमान काल में प्राप्त लग्नों के आधार पर उसके जीवन में पूर्व जो जन्म समय इत्यादि हुआ था उसका ज्ञान नष्ट जातक पद्धति के आधार पर किया जाता है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे।